हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को जिस विषय पर जानकारी दूंगा वो ये है कि किसी के ऊपर यदि चौकी भेज दी गई है, चला दी गई है, तो उस चौकी का, तंत्रोक्त चौकी का काट कैसे किया जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना समर्थन मुझे प्रदान करिए। चौकी क्या होती है ये आप में से अधिकांश लोगों को मालूम होगा। अब इस चौकी का काट के बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से काट करने वाले को ये पता होना चाहिए कि चौकी में चली हुई शक्तियाँ कौन सी हैं, सर्वप्रथम किसकी चौकी है और उन चौकी में चली हुई शक्तियाँ कौन सी हैं। चौकी का अर्थ यहाँ से ये है कि एक से अधिक शक्तियाँ यदि समूह में चलाई जाती हैं तो उसे आम बोलचाल की भाषा में चौकी कहते हैं। इसमें अलग अलग विधान होते हैं चौकी चलाने के और अलग अलग तरीक़ों से चलाई जाती है। कई बार शक्तियाँ एक से अधिक जो चलाई जाती हैं उनको इस तरीके से लगाया जाता है कि कभी एक हटे तो एक आए, या सभी एक साथ रहें, या आगे कोई अन्य शक्ति हो, पीछे कोई अन्य शक्ति हो। बहुत तरीके से भेद होते हैं। तो सर्वप्रथम चौकी का काट करने के लिए जो समस्या आती है वो ये आती है कि भाई आपको पता कैसे चलेगा कि किसकी चौकी चली है। माता काली की चौकी चली है, भैरव की चौकी चली है, किसकी चौकी चली है, ये देखना पड़ता है। तो क्या कोई ऐसा विधान है कि जिससे अधिकांश रूप से जितनी भी चौकियां हैं वो लगभग सभी चौकियां काटी जा सके। मैं यहाँ पे पलटने की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे उतारे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चौकी काटने की बात कर रहा हूँ। चौकी काटने से अर्थ ये है कि उसका प्रभाव पूर्ण रूप से कटे, है ना। तो क्या कोई ऐसा विधान है? तो इसके बहुत सारे विधान होते हैं। उसी में से एक विधान मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो कि प्रभु काल भैरव से संबंधित है, प्रभु काल भैरव के उग्र रूप से संबंधित है। इसमें इस विधान की विशेषता ये है कि इस विधान में यदि माता शमशान काली की भी चौकी चली है या वो स्वयं भी इस चौकी में विद्यमान है जिसके ऊपर भी तंत्र का प्रक्षेपण हुआ है, तो ये विधान उनको भी, मतलब उनके तंत्र को भी, उनकी चौकी को भी काट देगा। मैं यहाँ पे सिर्फ माता शमशान काली तक की ही बात कर रहा हूँ। माता काली के अन्य स्वरूपों को ये विधान नहीं काटेगा, उनकी चौकियों को, क्योंकि जिन लोगों को मालूम नहीं और जो लोग यहाँ पे ये बात कहेंगे कि भैरव हैं, काली की चौकी को कैसे काट सकते हैं, आप लोगों को ज्ञान नहीं है, या तो मेरी पहले की वीडियोस देखिए, और नहीं है तो इतना मैं आपको बता दूं कि काल भैरव शमशान काली को हटा सकते हैं। काल भैरव नहीं, काल भैरव के विशेष जो स्वरूप हैं वो। अब इसमें करना क्या होता है, मैं सीधा विधान के ऊपर आता हूँ ज़्यादा समय ना लेते हुए। इसमें करना क्या होता है कि आप लोगों का जो प्रभु काल भैरव का जो मंत्र है वो जागृत होना चाहिए। काल भैरव का मंत्र जागृत होने के बाद में आपको करना क्या होता है कि जिसके भी घर में चौकी का प्रयोग किया गया है वो अपने घर के अंदर ये विधान को करेगा, या जिसके घर के अंदर में चौकी का प्रयोग किया गया है और दूसरा व्यक्ति कोई उसकी चौकी काटना चाहता है तो वो उसी के घर में करेगा ये। इसमें करना क्या होता है, इसमें ये रात्रि में कार्य होता है, सूर्यास्त के बाद होता है, और अधिक अच्छा रहेगा कि यदि ये 9 बजे के बाद आप लोग कार्य करें तो। घर के चारों कोनों में आप लोगों को 4 दीपक प्रज्वलित करने हैं जो कि सरसों के तेल के होंगे, अभिमंत्रित होंगे काल भैरव के उसी मंत्र से। और उसके बाद घर के चारों कोनों में अंदर के तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर के तरफ ये आपके ये दीपक प्रज्वलित होंगे। तब तक प्रज्वलित रहेंगे जब तक कि आपकी जो ये चौकी काटने की क्रिया है वो पूर्ण ना हो जाए। उसके बाद में आप घर के किसी भी भाग में आप बैठ सकते हैं। आपको चाहिए क्या होगा, एक काला कपड़ा छोटा सा, उसके ऊपर काल भैरव का यंत्र बनेगा। उस कपड़े के चारों तरफ, चारों दिशाओं में एक एक छोटे सरसों तेल के दीपक जलेंगे, प्रज्वलित रहने चाहिए जब तक क्रिया चले। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि थोड़ी सी घर की मिट्टी उस काल भैरव के जो आपने यंत्र बनाया है उसके ऊपर आप लोग रखेंगे, और जो ये जागृत मंत्र होता है उसका हवन किया हुआ आपके ऊपर, आपके साथ में भस्म विद्यमान रहनी चाहिए।
वो आप लोगों के साथ में भस्म आप लोग उसकी रखेंगे। अब साथ ही में जो मंत्र होता है वही मंत्र रहेगा, और उस मंत्र का 11 माला बहुत अधिक प्रभाव है तो 51 माला, इससे अधिक करने की आवश्यकता नहीं है, माला मंत्र जाप होगी। आप लोग साथ में एक अनार रखेंगे, और जैसे ही आप लोगों का अंतिम मंत्र पूरा होगा, आप लोग एक झटके में उस अनार को बीच में से काट देंगे। अनार के 4 टुकड़े होने चाहिए मंत्र बोलते हुए, अर्थात अनार की बलि देंगे आप लोग। और फिर उसके बाद जैसे ही आपने अनार को काटा, अर्थात उसकी बलि दी, 4 टुकड़े किए, उसको आप लोग उस काले कपड़े के ऊपर छोड़ेंगे। जितने भी आपके ये जो चारों तरफ काले कपड़े के जो दीपक जल रहे होंगे, उनको आप वही मंत्र बोलते हुए फूंक मार के बुझाएंगे। और फिर जो आपके घर के चारों तरफ के उनको, मतलब उस सामग्री को, जितनी सामग्री है वो दीपक भी आप उस काले कपड़े के अंदर लपेट के ले लेंगे, और उन चारों दियों को जो आपने घर के चारों तरफ जला रखा था उनको भी जाएंगे, अभिमंत्रित जो भी आपका मंत्र है वो बोलते हुए फूंक मार के बुझाएंगे, उसको भी ले लेंगे। समस्त सामान आप लोग जो है वो काले कपड़े के अंदर बांध के, और आप लोग उसे किसी नदी में प्रवाह करेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम नदी में प्रवाह नहीं कर सकते, ऐसा है वैसा है, तो इसका एक अलग से उपाय मैं दे रहा हूँ कि आप लोग यदि नदी में प्रवाह नहीं कर सकते तो आप काल भैरव मंदिर, जो आपके क्षेत्र में काल भैरव का मंदिर होगा, वहाँ पे आप छोड़ के आ सकते हैं। या काल भैरव का मंदिर नहीं हो तो भैरव के मंदिर में आप लोग छोड़ के आ सकते हैं। परंतु सबसे अधिक तीव्र प्रभाव और उत्तम प्रभाव और विधिवत जो इसका तरीका है वो इसका नदी प्रवाह का ही है। ये जानकारी के लिए मात्र के लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जो लोग करना चाहते हैं और जो लोग सक्षम हैं, वो लोग इस विधान को करने के लिए, ये जिनको आवश्यकता है, वो लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसके अंदर मंत्र है, जो पात्र लोग होंगे जिनको वास्तविक आवश्यकता होगी, उसको इस मंत्र की साधना विधि में बता दूंगा, वो कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का वो लोग शमन कर सकते हैं। और अंत में जब आपकी क्रिया पूर्ण हो जाए तो काल भैरव जी को प्रसाद चढ़ाना ना भूलिएगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।